मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं सीधा आज चल रहा हूं भारत का सिंदूर ऑपरेशन। आखिर यह सिंदूर ऑपरेशन क्यों नाम दिया गया? पिछले दिनों जो पहलगांव में उतनी बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कितनी महिलाओं को का सिंदूर उजाड़ दिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय नागरिक के साथ हमारा नेपाल के संदीप न्योपाने भी शहीद हुए थे। नेपाल की माताओं बहनों का भी सिंदूर उजाड़ दिया था। यह कौन उजाड़ा था? तो पाकिस्तानी आतंकवादी। यह आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी सेना थी। सेना जो सेना आतंकवादी के रूप में काम कर रही थी, और हमेशा वह निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाती रही है, और उसमें हमारे नेपाली नागरिक भी मारे गए हैं। और जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया और उसके ठिकानों पर जो आतंकवादियों के ठिकाना था उसको ध्वस्त किया, तब पाकिस्तान बौखला गया और एक प्रकार से वह युद्ध छिड़ दिया भारत पर। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने देश नेपाल की। आखिर हमारे नेपाल इस पर चुप्पी क्यों लगाए हुए? क्यों इनको इतना समय लगा कि एक लाइन उन्होंने कल विदेश मंत्री का आया उस सिंदूर ऑपरेशन के संबंध में, केवल एक लाइन, जबकि 48 घंटा से ऊपर हो गया था। और चारों देश में, पूरे देश में यह मांग की जा रही थी कि नेपाल क्यों चुप है। और हर जगह से, जनकपुर, वीरगंज, नेपालगंज, काठमांडू से आवाज उठने लगी कि नेपाल को साथ देना चाहिए भारत को, लेकिन नेपाल चुप्पी थी। शाम में देखे तो आरजू देवपा जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें एक लाइन सिंदूर ऑपरेशन का समर्थन किया गया था। आइए मैं पहले इसी पर चर्चा कर लूं। नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा सिंदूर ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया देना सरकार की ओर से एक औपचारिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करने के दृष्टिकोण से यह दिया गया है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री अपना मुंह नहीं खोले हैं। हमारा विशेष संबंध कहा जाता है भारत से, और वह भारत जो आतंकवाद के खिलाफ आज लड़ रहा है, और उस पर प्रधानमंत्री ओली मुंह बंद किए हुए हैं। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों? इसका बहुत सारा संभावित कारण हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ कि विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है, लेकिन यह संवेदनात्मक रूप से पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार फिलहाल संयमित प्रतिक्रिया की नीति अपना रही है, ताकि भारत के साथ कोई बड़ा कूटनीतिक टकराव नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ओली की चुप्पी, यह भले ही रणनीतिक दृष्टिकोण से हो, लेकिन यह जनमानस की भावनाओं और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ अब दिख रहा है कि ये क्यों नहीं अब उठा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वह कम से कम संवेदना प्रकट करे और यह आश्वासन दे कि नेपाल सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर है। इसमें न केवल जन आक्रोश शांत होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की गरिमा भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ओली को अभी तुरंत जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, और कहना चाहिए कि तुम अब बंद करो,
तुम्हारा आतंकवादी नीति अब नहीं चलने वाली है। तुमने भारत ही नहीं पूरे मुल्क में अशांति फैला दिए हो। यह बात प्रधानमंत्री ओली के मुंह से निकलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ओली अब किसका आदेश का इंतजार कर रहे हैं? किस पड़ोसी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? इनको क्यों डर लग रहा है कि कोई नाराज हो जाएगा? कि आपका आदमी आज वहां जो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसमें नेपाली भी हैं और सबका ध्यान उधर है। लेकिन आज प्रधानमंत्री चुप क्यों है? उनको जल्द से जल्द अपना मुंह खोलना पड़ेगा और नेपाली जनता के हित में भारतीय सेना के समर्थन में बोलना पड़ेगा। अब आइए मैं कुछ आपको इस युद्ध की चर्चा कर रहा हूं जो लगातार कल से चली आ रही है। भारत पाक तनाव पर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। सीमा पार जो हमले हुए हैं, पाकिस्तानी हमले, उसको नाकाम कर दिए गए हैं। और यह इस तरह से जो ड्रोन हमला किया है पाकिस्तानियों ने, उसको पटाखा की तरह भारत ने निष्क्रिय कर दिया है और पाकिस्तान को कल रात में हैप्पी दिवाली का संदेश भेजा है। और ये पटाखा, ये ड्रोन जो है, ये सभी चाइनीज पटाखे थे। चाइनीज का सामान किस तरह उड़ाया गया, जो आप कल के दृश्य में देख सकते हैं कि क्या हुआ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। गुरुवार यानी कि कल रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित स्थानीय सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले की कोशिश बार बार की गई, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया और ये सभी चाइनीज मिसाइल और चाइनीज ड्रोन थे। पाकिस्तान की ओर से हालांकि इनकार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कल रात 11 बजे उसी उड़ी सेक्टर में भारी गोलीबारी हो रही थी और सीमावर्ती नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा था। राजौरी से बीबीसी के संवाददाता दिव्या आर्या हैं, उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अब आइए नई नीति, रणनीतिक संयम और सक्रिय सुरक्षा की ओर भारत की नई नीति अब स्पष्ट हो चुकी है। अब आतंक के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई की नीति अपनाई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा तंत्र पहले ही इस बात का स्पष्ट संकेत दे चुकी है कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और यह हमला और भारत की सटीक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि भारत अब सहन नहीं करेगा, बल्कि आतंकवाद के हर स्रोत पर सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य सशक्त कार्रवाई को भी तैयार में रखे हुए है। अब एक चीज आता है कि धर्म नहीं, आतंक का अंत ही लक्ष्य है। भारत सरकार और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष किसी धर्म विशेष के रूप में नहीं बल्कि उस आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाती है। यह लड़ाई का उद्देश्य न्याय है उन मासूम नागरिकों के लिए जो दशकों से इस क्रूरता का शिकार बनते आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चेतावनी का वक्त। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि आतंकवाद को पालने की नीति अब उसे
भारी पड़ेगी। वैश्विक स्तर पर पहले ही पाकिस्तान की स्थिति सवालों के घेरे में है और यदि अब भी वह नहीं समझता तो वह सिर्फ कूटनीतिक रूप से ही नहीं, सैन्य रूप से भी गंभीर परिणाम भुगतेगा। भारत अब न केवल आत्मरक्षा कर रहा है बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की राह पर है। मित्रों, यह लड़ाई अब केवल भारत की सीमा विवाद नहीं बल्कि एक वैचारिक संघर्ष बन चुकी है। आतंक बनाम न्याय, अधर्म बनाम धर्म। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि अब हर मामले का जवाब न केवल तुरंत बल्कि निर्णायक होगा। पाकिस्तान यदि अब भी न रुका तो विनाश उनकी नियति बन जाएगा। कल रात की घटनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव की चिंगारी को हवा देती दिख रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री स्टेशनों पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। यह घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णायक जवाब देने की तैयारी में है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध या सीमा और शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ है। मैं आपको बतला दूं कि भारत का बदला हुआ रुख, हालिया घटनाएं यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि भारत अब रणनीतिक संयम की नीति से बाहर निकलकर सक्रिय सुरक्षा के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यह सिर्फ एक मिलिट्री जवाब नहीं बल्कि भारत की आतंकवादी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा तंत्र पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। यह युद्ध सिर्फ सीमा की रक्षा के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए, आतंकवाद की समाप्ति के लिए है। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच का सीमावादी विवाद नहीं है, यह उस विचारधारा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है जो आतंकवाद को धर्म का चोला पहनाकर मासूमों की जान लेती है। अगर पाकिस्तान ने अब भी खुद को न सुधारा तो वह विनाश की राह पर जाएगा। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह लड़ाई न्याय के लिए है, यह लड़ाई धर्म के नाम पर हो रहे आतंक के विरुद्ध में है और इस बार जवाब न सिर्फ करारा होगा बल्कि निर्णायक होगा। अब पाकिस्तान की बारी है कि वह इसको किस रूप में लेता है। क्या वह आतंकवादियों को फिर से छिपाने का काम करेगा? कल एक आतंकवादी मारा गया, वह वही आतंकवादी था जो काठमांडू से विमान अपहरण में शामिल थे और उसको बचाने के लिए पाकिस्तान कितना काम कर रहा है। यानी कि आतंकवादी नहीं, वहां कि सेना ही आतंकवाद है और सेना ही आतंकवादी का ट्रेनिंग दे रहा है और सेना ही लड़ने आ रहा है यहाँ, जिसको कि कल से पता चल रहा है। अभी युद्ध जारी है, हम लोग देखते रहे। मित्रों, हम यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द आतंकवाद खत्म होना ही चाहिए। इस बार आतंकवाद ध्वस्त होना ही चाहिए, चाहे वह पाकिस्तान रहे या जाए। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।